सरदार भगत सिंह का देश है। ये गोडसे का देश नहीं है। ये यहाँ वही देश है, यहाँ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली है, खुलेगी और खुलती रहेगी। गोडसे का देश क्यों नहीं है? गोडसे का होना चाहिए। क्यों नहीं, मतलब आप बताएं ना क्यों? क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारा था। वो नफरत की राजनीति के प्रतीक है। यहाँ मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, तो कैसे होगा? ये उस विचारधारा का देश नहीं है। मेरी ना कुछ बीजेपी एमएलए से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये जो अलायंस सरकार यहाँ पे चल रही है ड्रामा कर रहे हैं। अगर लोकसभा से पास हो गया बिल, राज्यसभा से पास हो गया बिल, कुछ लोग कोर्ट में भी चले गए, फिर यहाँ पे हो हल्ला करने का फायदा नहीं है। जब काला कानून आता है तो क्या हम उसको तस्लीम कर? एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेसी नेता हैं। बात करेंगे इफ्तिकार साहब, कैसे देखते हैं आज जो असेंबली के दौरान जो है आज यहाँ पे काफ़ी हंगामा देखने को मिला वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है, वो पार्टी जिसने एक भी लोकसभा में सांसद मुस्लिम नहीं, जिसकी राज्य में बहुत सारी सरकारें हैं, 15 से ज़्यादा स्टेटों में सरकार है, एक भी एमएलए मुस्लिम नहीं। वो कहते हैं हम 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों के हमदर्द हैं। और जब हाउस के अंदर हमने कहा तानाशाही नहीं चलेगी, तो भाजपा के एमएलए बड़ी बेशर्मी के साथ उन्होंने कहा तानाशाही ही चलेगी। यानी आज उन्होंने ये कबूल किया कि हम तानाशाह हैं और हम तानाशाही करके हम ये बिल पास किया है मेजॉरिटी के दम पर। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अंग्रेज़ों ने भी काले कानून लाए थे और अंग्रेज़ों को भी कांग्रेस ने यहाँ से भगाया था। आप भी नशे में, सत्ता के नशे में इतने गुम हो चुके हैं कि आपको ज़मीनी हकीकत से वाकफ़ नहीं है। अब क्या भाजपा को भगाने का काम कांग्रेस करेगी? तो अगर जो लोगों के खिलाफ काम होगा, तानाशाही के खिलाफ जो तानाशाही आएगी, तो तानाशाही के खिलाफ तो हमेशा कांग्रेस ही लड़ी। देखिए, ये जो आप बात करें ब्रिटिशर, वो तो दूसरे देश से आए थे। ये तो इनको भी अपने देश में कौन सा प्यार है? आप मुझे बताइए, अगर इनको हिंदुस्तानियों से प्यार होता तो क्या मुसलमान देश का नागरिक नहीं है? क्या माइनॉरिटी देश का नागरिक नहीं है? उनको सम्मान से जीने का कोई अधिकार नहीं है? ये सऊदी के किंग से गले मिलते हैं, लेकिन अपने देश के अशफाक से गले नहीं मिलते। अपने देश के मुसलमानों से इनको नफरत है। तो ये कहीं ना कहीं कथनी और करनी में अंतर है। अब अगर मुसलमानों के हक में कोई बात कर रहे हैं या कह रहे हैं या वक्फ में कोई अमेंडमेंट हुई है, कौन सा? मतलब जिन्होंने एक एमएलए नहीं बनाया, जिन्होंने सरकार में एक नुमाइंदगी नहीं दी, वो हमारे हक की बात कर रहे हैं। देखो, वो कह रहे हैं कि करप्शन बहुत ज्यादा होता था वक्फ। अरे एक बात है, आप जम्मू कश्मीर नया जब आपने 370 खत्म किया तो आपने कहा हम करप्शन खत्म की, होगी करप्शन खत्म? एलजी साहब के दौर में सबसे ज्यादा करप्शन हुई है। हम स्कीम उन्हीं की लाई हुई है, हाउस कमेटी बनी हुई है। आपने कहा था घोटाले नहीं होंगे, 3 परिवारों ने लूटा। किस एग्जाम में घोटाला नहीं हुआ? आप मुझे बताइए। बेरोजगारी में नंबर 1 हो गए। हमारे रिसोर्सेज उठाकर आपने बाहर यूपी बिहार के लोगों को दे दिए, और आप कहते हैं कि हम यही जुमले तब भी होम मिनिस्टर साहब ने असेंबली पार्लियामेंट के अंदर कहे थे, प्रधानमंत्री जी ने कहे थे। आज यही लॉलीपॉप आज हमें दे रहे हैं। क्या आपकी मानसिकता हमें पता नहीं है? बल्किस बानो का जब बलात्कार हुआ, उसका हत्या हुई और कोर्ट में उसके आरोपी जब बाहर आए, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनको हाथ डाले। जब राजस्थान के अंदर 2024 में प्रधानमंत्री जी का भाषण आपको याद है कि अगर कांग्रेस जीत गई तो मंगलसूत्र हमारे बहू बेटियों के मुसलमान ले जाएंगे। जिनकी सोच ही घटिया है वो हमारा भला करेंगे? वो कभी नहीं करेंगे। और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान राहुल जी ने खोली है। ये देश संविधान से चलेगा। ये देश मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का देश है। ये महात्मा गांधी का देश है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है। भीमराव अंबेडकर का देश है। ये जवाहरलाल नेहरू जी का देश है। ये सरदार भगत सिंह का देश है। ये गोडसे का देश नहीं है। ये यहाँ वही देश है, यहाँ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली है, खुलेगी और खुलती रहेगी। गोडसे का देश क्यों नहीं है? गोडसे का होना चाहिए। क्यों नहीं, मतलब आप बताएं ना क्यों? क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारा था। वो नफरत की राजनीति के प्रतीक है। यहाँ मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, तो कैसे होगा? ये उस विचारधारा का देश नहीं है।
मेरी ना कुछ बीजेपी एमएलए से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये जो अलायंस सरकार यहाँ पे चल रही है ड्रामा कर रहे हैं। अगर लोकसभा से पास हो गया बिल, राज्यसभा से पास हो गया बिल, कुछ लोग कोर्ट में भी चले गए, फिर यहाँ पे हो हल्ला करने का देखिए, फायदा नहीं है। जब काला कानून आता है तो क्या हम उसको तस्लीम कर दें? क्या ये फरमान है? लोकतंत्र में हमें बात रखने का हक है, और ये हमें संविधान ने दिया। क्यों नहीं असेंबली में? अगर कर्नाटका की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हो सकता है, तमिलनाडु की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर की असेंबली में क्यों नहीं हो सकता? हम तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, और ये जो बिल है ये मुसलमानों के साथ जुड़ा हुआ बिल है, तो इस असेंबली में डिस्कशन क्यों नहीं हो सकती? ऐसी क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं जो मुसलमानों के खिलाफ है? आप मुझे बताइए, ये तो आप भी पत्रकार हैं, आप मुझे बताएं कि इसमें श्राइन बोर्ड जो है, चाहे हमारे माता वैष्णो देवी जी का है, उसमें अगर हिंदू भाई हैं, अच्छी बात है, क्योंकि मजहबी मामलात में दूसरे की दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उसमें भी नहीं होना चाहिए, तो फिर मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम क्यों? ये कहीं ना कहीं उनकी दोहरी मापदंड, उनकी नफरत की राजनीति, उनकी छुपी हुई इल इंटेंशन जाहिर करती है कि उनकी नीयत साफ नहीं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया। इफ्तार अहमद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, एमएलए राजौरी कांग्रेसी नेता। आपकी इस पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।